हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। और आज हम आपके सामने लव द डेविल के फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। सक्षम ओबरॉय एक ऐसा इंसान जिसका सिर्फ चेहरा ही अच्छा है। सक्षम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और ओबरॉय ग्रुप का इकलौता वारिस। देखने में इतना हैंडसम कि जो एक बार देख ले बस देखता ही रह जाए। कई लड़कियों ने जब सक्षम को रिझाने की कोशिश की, लेकिन सक्षम ने उन्हें इतना जलील किया कि वो लड़कियां दोबारा सक्षम के आसपास भी नहीं दिखी। वो एक निर्दयी इंसान था जिसे किसी के ऊपर तरस नहीं आता था। एक सितंबर की रात को घने जंगल की एक कोठरी से किसी के चीखने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। एक काली कोठरी में सक्षम एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपने एक हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी और उसके सामने खड़ा आदमी उससे खुद की जान की भीख मांग रहा था। लेकिन सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसके चेहरे पर जरा भी दया की भावना नज़र नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद एक गोली की आवाज़ के साथ वो आदमी नीचे ज़मीन पर गिर गया। ले जाओ इसको और जाकर जंगली जानवरों की भूख मिटा दो, सक्षम ने सख्त आवाज़ में कहा। सक्षम के एक आदमी ने उस मृत आदमी को उठा लिया और बाहर की तरफ ले जाने लगा। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आई, तुमने इसको मार दिया। जैसे ही वहाँ खड़े सब लोगों की नज़र उस आवाज़ की दिशा में गई तो वो सब लोग हैरान रहे। एक लड़की जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था दरवाजे पे डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। वो लड़की दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि रात का अंधेरा भी उसकी इस चमक को कम नहीं कर पा रहा था। सक्षम ने जब उस लड़की को देखा तो वो भी थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर जम गया, लेकिन तभी उसने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, पकड़ो इसे। मानसी को जब ये रियलाइज़ हुआ कि अब वो पकड़ी जाएगी, वो जल्दी से वहाँ से भागने लगी। सक्षम का एक आदमी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा। मानसी काफ़ी तेज़ भाग रही थी क्योंकि वो अपने कॉलेज में स्पोर्ट्स की काफ़ी अच्छी प्लेयर रही थी, लेकिन फिर भी उसके पीछे भाग रहा आदमी उस तरफ पहुंचने ही वाला था कि उस आदमी का पैर एक बेल में फंस गया और वो आदमी अपने मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। मानसी ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और वो उस आदमी से काफ़ी दूर निकल गई। काफ़ी दूर आ जाने के बाद मानसी ने एक चैन की सांस ली और वो ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगी। अचानक से मानसी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मानसी अचानक से डर गई। डरते हुए जब वो पीछे मुड़ी तो उसके अंधेरे के कारण उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, मानसी तुम कहाँ चली गई थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर मानसी ने एक चैन की सांस ली और उसने उस आदमी को गले लगा लिया। वो और कोई नहीं बल्कि मानसी का बॉयफ्रेंड यश था। आज रात मानसी यश और अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल के किनारे पर मौजूद एक झील के किनारे कैंपेन करने आई थी, लेकिन जब वो जंगल में थोड़ी दूर लकड़ियाँ ढूंढने गई तो मानसी अचानक से जंगल में गुम हो गई। यश ने जब मानसी को इतना घबराया हुआ देखा तो उसने प्यार से मानसी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। मानसी इस वक्त कुछ नहीं बोलना चाहती थी। वो बस अभी के लिए यश की बाहों में रिलैक्स करना चाहती थी। यश मानसी को वापस उस जगह पर जहाँ पर वो आज रात के लिए रुके हुए थे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, स्नेहा जो कि मानसी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो भागकर उसके पास आई। तुम आ गई, हम सब बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, आखिर तुम चली कहाँ गई थी। स्नेहा ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। तुम दोनों बातें करो, मानसी के लिए मैं पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर यश मानसी के लिए पानी लेने चला गया। ओह, तुम मिल गई। मैंने सोचा कि तुम शायद जंगल के जानवरों के साथ पिकनिक मनाने चली गई। तनु जो कि उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी, वो वहाँ आ गई। चुप करो तुम, स्नेहा ने तनु को डांटते हुए कहा। यश भी मानसी के लिए पानी का गिलास लेकर आ गया था। उसने मानसी को एक कंफर्टेबल जगह बिठा दिया और उसे पानी का गिलास दिया। दूसरी तरफ वो आदमी जो मानसी को पकड़ नहीं पाया था, अब वो सक्षम के सामने खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह से काँप रहा था। उस आदमी ने डरते हुए कहा, बॉस माफ़ कर दीजिए, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। मैं उसको पकड़ने ही वाला था, पर वो आदमी इतना ही कह पाया था कि सक्षम ने एक दूसरी आदमी को इशारा किया और फिर दो आदमी आए और उन्होंने उस आदमी को उठा लिया। वो आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन सक्षम को उसके ऊपर थोड़ा भी तरस नहीं आया। तभी एक आदमी अपने हाथ में एक लेडीज़ पर्स पकड़कर अंदर आया। बॉस, शायद ये उसी लड़की का है जो अभी अभी यहाँ से, वो आदमी बोला।
ठीक से चेक करो इसको, सक्षम ने ऑर्डर दिया। पर्स को चेक करने के बाद उस आदमी को उसमें एक कार्ड मिला। उस आदमी ने वो कार्ड सक्षम को पकड़ा दिया। सक्षम ने उस कार्ड को ध्यान से देखा। ये कार्ड किसी कॉलेज। सक्षम ने उस कार्ड को ध्यान से देखा। इसमें मानसी का नाम, उसका फ़ोटो और उसकी सब बेसिक डिटेल थी। सक्षम ने ऑर्डर देते हुए उस लड़के को कल उठा लो। उधर मानसी ने यश, नेहा और तनु को सब कुछ बता दिया जो भी उसके साथ जंगल में हुआ। वो तीनों हैरान थे, लेकिन तभी यश ने अपने फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। यश के पापा शहर के एसपी थे, इसलिए यश चाहता था कि उसके पापा जल्द से जल्द इस मामले को हैंडल करें। फ़ोन काटने के बाद यश ने मानसी से कहा, तुम चिंता मत करो, पापा पर्सनली इस मामले को हैंडल करेंगे। मानसी ने बस अपना सर हिला दिया। सुबह होते ही उन्होंने सबने अपना सामान पैक कर लिया। मानसी को अपना बैग नहीं मिल रहा था। तभी उसको याद आया कि वो तो अपना बैग जंगल में ही कहीं छोड़ आई है। अब वो इतने घने जंगल में उस बैग को कहाँ ढूंढेगी। मानसी परेशान थी, खड़ी थी कि यश उसके पास आया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलें। अरे यश, मैंने अपना बैग जंगल में ही छोड़ दिया और अब मैं क्या करूँ? उसमें मेरा कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे दोबारा बनवा दूंगा। आखिर यश सक्सेना की इतनी तो चलती ही है। यश की बात सुनकर मानसी मुस्कुरा दी। यश ने अपनी ही कार में मानसी को उसके घर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद यश मानसी को बाय बोलकर वहां से निकल गया। मानसी गेट से कुछ दूर पर ही थी। वो धीरे धीरे अपने घर के गेट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी मानसी के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। अब पलक झपकते ही उस गाड़ी के अंदर वैशाली को खींच लिया गया। इससे पहले ही मानसी चिल्ला पाती, एक आदमी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और मानसी उसी वक्त बेहोश हो गई। सक्षम ओबरॉय अपने ग्रुप के बिल्डिंग के अपने आलीशान केबिन में बैठा हुआ था। वो लैपटॉप पर काफ़ी सीरियस होकर कुछ काम कर रहा था। अचानक से फ़ोन की रिंग ने उसका ध्यान भटका दिया। सक्षम ने गुस्से से उस फ़ोन की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन करने वाले का नाम देखा, उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठा लिया। बोलो, सक्षम ने अपने एरोगेंट आवाज़ में कहा। बॉस, हमने उस लड़की को पकड़ लिया है। हमें उसका क्या करना होगा? उसे मेरे विला पर लेकर आओ, सक्षम ने ऑर्डर दिया और उसके बाद उसने फ़ोन को काट दिया। सक्षम ने एक सिगरेट निकाली और कुछ सोचते हुए उसके लंबे लंबे कश भरने लगा। रात को जब सक्षम अपने विला पहुंचा तो वह सीधा अपने रूम में गया। उसने जाते ही सबसे पहले अपना कोट उतारा और फिर अपना शर्ट उतारने लगा। अपनी शर्ट उतारते वक्त उसका ध्यान अचानक से अपने बेड के ऊपर गया। उसके बेड जो हमेशा से खाली होता था, आज उसके ऊपर एक अप्सरा जैसी लड़की सोई हुई थी। उस लड़की ने वाइट कलर के सूट के ऊपर रेड दुपट्टा लिया हुआ था और वो सोते हुए कितनी मासूम बच्ची जैसी लग रही थी। सक्षम ने जब देखा खुश नहीं हुआ, बल्कि गुस्से से भर गया। वो गुस्से के साथ अपने रूम से बाहर निकला। तो दोस्तों, आज का पहला चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब अगले चैप्टर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसलिए थैंक यू। और अगर आपको मेरा आज का रीडिंग सेक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर ही कीजिएगा। और अगर आपको तो फिर अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ। बाय।